हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश का टॉपिक रहेगा नाउन एंड प्रोनाउन। अब आप कहेंगे मैम ये नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? नाउन होता है बेटे संज्ञा, किसी का भी नेम, नाम जो होता है उसे नाउन कहते हैं। अब किसका नाम आप देखेंगे बेटा, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इवन कि हमारी जो फीलिंग्स भी हैं, भाई हमें गुस्सा आ रहा है या प्यार आ रहा है तो उनको नाम दे रखा है। तो हर एक चीज़ को हमने नाम दे रखा है, जैसे ये टेबल है, ये नोटबुक है, ये बुक है, ये पर्स है, हर एक चीज़ को हमने नाम दे रखा है ना, तो वो होता है हमारा नाम। क्लियर है? किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन क्या होता है बेटे? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह जब हम यूज़ करते हैं। अब आप ये बात थोड़ा नहीं समझ सके होंगे, आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ें, टीना इज़ अ गुड गर्ल। टीना एक अच्छी लड़की है, ठीक है। अब इसके बाद आप टीना से रिलेटेड जब अगला सेंटेंस बनाएंगे, टीना के बारे में आपको 4-5 बातें और बोलनी हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? ये लाइन तो हो गई, टीना इज़ अ गुड गर्ल, टीना अच्छी लड़की है। इसके बाद अगर कोई और सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, टीना इज़ 5 years old, टीनाज फादर इज़ अ टीचर, टीनाज मदर इज़ अ डॉक्टर। यार क्या आप टीना का नाम लेंगे? थोड़ा ओड नहीं लगता? तो हम क्या करते हैं, जैसे हिंदी में अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, टीना अच्छी लड़की है, टीना तीसरी क्लास में पढ़ती है, टीना के पापा टीचर हैं, टीना की मम्मी डॉक्टर हैं। बार बार टीना टीना बोलते हैं, हम कोई नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? टीना अच्छी लड़की है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है, वह 10 साल की है, उसके पापा टीचर हैं, उसकी मदर डॉक्टर हैं। उन्होंने टीना टीना ना बोल के क्या यूज़ किया? वह 10 साल की है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। अब ये जो वह है ना बेटा, जो हमने टीना की जगह यूज़ किया है, टीना का नाम हमने बार बार रिपीटेडली नहीं लेकर हमने क्या बोला? वह। तो ये जो वह है, ये हिंदी में तो क्या बोला जाता है? नाम, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोनाउन। क्लियर हुआ आपको? नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, ठीक है। और प्रोनाउन होता है जो वर्ड हम उस नाम की जगह यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि वो नाम ना बोल के जो हम और एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो होता है हमारा प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे थोड़ा आप एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो बात क्लियर हो जाएगी आपको। अब किसी बॉय का नाम है राम, इज़ अ बॉय। अब राम की जगह जब हम वह यूज़ करेंगे कि वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह 10 साल का है, तो जो वह होगा, वह की इंग्लिश हमारी क्या रहेगी? ही जो होगा वो हम राम की जगह यूज़ करेंगे, हिंदी हमारी वह होती है। ये जो ही है, ये क्लियर, ठीक है। आपने क्या चीज़ें याद रखनी हैं कि अगर कोई बॉय है, उसकी जगह जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हमारा ही रहेगा, और कोई लड़की है या कोई लेडी है, कोई औरत हो सकती है, फीमेल कोई भी, तो जब हम उसकी जगह जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वह शी होगा, SHE। देखो, ही और शी दोनों का मीनिंग वह है, लेकिन जो ही है वो बॉय के लिए यूज़ होगा, मीन्स कि जितने भी जेंट्स हैं, और जो शी है वो सब लेडीज़ के लिए, उसमें लड़की भी आ गई, सभी फीमेल आ गई हैं, तो उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। क्लियर है बेटा? अब अगर राम, नेहा एंड रोहित, मतलब कि एक से ज़्यादा, 2 या 3 या 4, एक से ज़्यादा हैं, तो हम इन सब का नाम बार बार ना लेके हम क्या यूज़ करेंगे?
दे, THEY, दे। दे मीन्स होता है बेटा वे। दे मीन्स क्या होता है? वे। अब देखो, माई सेल्फ, माई ब्रदर एंड माई पापा मीन्स कि जब हम अपने से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, और जब हम इन सब को एक वर्ड देना चाहें ऐसा, भाई बार बार ये बातें ना बोल के मैं, मेरा भाई, मेरे पापा मेला देखने गए, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा ने वहाँ आइसक्रीम खाई, मैं, मेरा भाई और मेरे, हम बार बार ये वर्ड ना बोल के एक शब्द बोलें, सिर्फ वी, WEV, वी मीन्स हम, तो ये सफिशेंट रहेगा। और इसको प्लूरल कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन का यही मेन वो रहता है कि ये हमारा जो लैंग्वेज है उसको एक स्मूथ वे देता है और हमें जो है रिपीटेडली वही सेम वर्ड्स नहीं बोलने पड़ते, और हमारी जो लैंग्वेज होती है इजी टू यूज़ हो जाती है और हमें आसानी रहती है। आगे देखें, बैग। बैग कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई ज़रूरी नहीं है बैग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होता है बेटे जिनमें जान नहीं होती। जिनमें जान होती है वो चीज़ें सांस लेती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जैसे बैग, नोटबुक, बुक, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स हैं। जब उनके लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा इट। इट का मतलब होता है यह, ठीक है। और माई सेल्फ, जब हम अपने बारे में बात बोल रहे हैं कुछ, तो वहाँ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो रहेगा आई, ठीक है। अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। टीना इज़ अ गुड गर्ल, टीना अच्छी लड़की है। डैश इज़ माई फ्रेंड। अब मैंने आपको बताया था जब कोई गर्ल हो तो उसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? शी। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? अब देखो, माई नेम इज़ अनुज, मेरा नाम अनुज है। डैश स्टडी इन क्लास 3rd। अब देखो, माई नेम इज़ अनुज, अपने बारे में बात हो रही है ना, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था जब अपने बारे में हम कोई बात करते हैं, माई सेल्फ, अपने बारे में जब कोई हम बात करते हैं तो क्या यूज़, आई का यूज़ करते हैं। आई स्टडी इन क्लास 3rd, आई स्टडी इन क्लास 3rd। रमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, रमन बहुत ही होशियार है। डैश डज हिज होमवर्क एवरी डे। अब रमन किसी बॉय का नाम, तो जब हमें बॉय का नाम दे रखा हो और उसकी जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना हो नेक्स्ट सेंटेंस में, तो क्या यूज़ करेंगे? ही। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? ही। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। डैश इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो पेन जो है एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? इट। क्या लगाएंगे यहाँ? इट। आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं। मेरी फैमिली, अपनी फैमिली की बात हो रही है। डैश लिव हैप्पीली, तो जब अपने बारे में बात हो रही हो और हम प्लूरल हों, जैसे अगर केवल अपनी अपनी बात हो रही है तो हम आई लगाएंगे, लेकिन जब मैं भी हूँ और अपने से रिलेटेड और मेंबर्स की भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? वी, WEV, वी मीन्स हम। वी लिव हैप्पीली, तो इसकी हिंदी क्या रहेगी? आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, हम खुशी से रहते हैं, हम खुशी से रहते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। डैश आर शाउटिंग विद जॉय, बच्चे खेल रहे हैं। जब भी प्लूरल में बात होगी किसी की तो वहाँ पर लगेगा दे। दे की हिंदी हमारी होती है वे। बच्चे खेल रहे हैं, वे खुशी से चिल्ला रहे हैं। वे, जॉय मीन्स होता है खुशी और शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, वे खुशी से चिल्ला रहे हैं। बहुत
इजी टॉपिक है बेटा। अगर आप एक बार ये चीज़ें याद कर लेंगे ना कि बॉय के लिए हम कौन सा ही का यूज़ करेंगे, गर्ल के लिए शी का, और प्लूरल में दे का, और जब अपने से रिलेटेड बात हो कई मेंबर्स की तो वी का, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करेंगे, और सिर्फ जब अपनी बात हो रही हो तो आई का यूज़ करेंगे। सिंपली आपको ये 6 चीज़ें याद रखनी हैं और आप इजीली अपना ये जो वर्क है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, ये इजीली आप कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।